लक्ष्मण ने कहा हम नहीं देखेंगे, नीचे देखते रहे। अरे बोले देखो ऊपर। भैया हम नहीं देखेंगे। अरे हम आज्ञा दे रहे हैं। नहीं नहीं हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखोगे? भैया वो जनकपुर में ही तय कर लिया था कि आज के बाद हम कभी चंद्रमा नहीं देखेंगे, पूर्णमासी का चांद नहीं देखेंगे। क्यों? बोले आपने ही कहा था प्राची दिशि शशि हो सुहावा, सिय मुख देख सरिस सुख पावा। मैंने प्राची दिशा में उगते हुए इस चंद्रमा को देखकर सीता के मुख की कल्पना की है। भैया जिस वस्तु में एक बार आपने भाभी का मुख देख लिया उसको मैं कैसे देख सकता हूं, कैसे दृष्टि कर सकता हूं? ये लक्ष्मण है। राम ने अपने पूरे जीवन कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने कभी किसी चंद्रमा को आधा नहीं काटा, किसी सूरज को आधा नहीं काटा। अपनी प्राण वल्लभा भारतेश्वरी सीता के एक दुष्ट द्वारा अपहरण पर एक सामान्य मनुष्य की तरह वो विचलित हुए, रोए हैं, पशु पक्षी से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी पत्नी को देखा है क्या? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने? त्रैलोक्य का स्वामी जिसकी भ्रकुटी के टेढ़ा कर देने से प्रकृति उलट जाती हो, स्वयं लक्ष्मण माता से कहते हैं भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, सपने उस संकट परे कि सोई। वो व्यक्ति जब माता चली गई, चातुर्मास पड़ गया, चौमासा पड़ गया और आकाश में बादल गरजा तो चौंक के जग गया और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण मुझे डर लग रहा है। क्या त्रैलोक्य के स्वामी को डर लग सकता है? लेकिन मनुष्य के रूप में जो अभिनय किया वो इसलिए क्योंकि तुम्हें और मुझे सहजता हो जाए कि ऐसा जीवन जीकर भी रावण मारा जा सकता है, अंधेरा परास्त किया जा सकता है, सत्यमं शिवम सुंदरम की अवधारणा फैलाई जा सकती है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया विहीन मन डरपत मोरा। राम को पूरे जीवन में 3 बार क्रोध आया। गिनते चलना त्रिवेणी घाट वालों। एक बार तो जब ऋषियों की अस्थियां देखी तब क्रोध आया। निश्चरहीन महि कहो भुज उठाय प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। कहा कि मैं इन राक्षसों को मार के निपटा दूंगा। दूसरी बार आधा क्रोध आया, पूरा नहीं आया। जब 3 दिन तक पूजा करने के बाद समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो राम को समुद्र के ऊपर वैसा ही क्रोध आया जैसे हमारी माँ का हमारे ऊपर क्रोध आता था। तो माँ मारती नहीं है, मारने से पहले का सारा काम करती है। अरे लइयो जरा जूता, लइयो मेरी चप्पल, मार उसे। अगर उसे मारना हो तो जूता चप्पल खुद ले ले, लेकिन माँ को मारना तो है नहीं, माँ को केवल डराना है। तो राम जी ने समुद्र को सोखना तो था नहीं, केवल डराना था। इसलिए कहा विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भयविन होए न प्रीत। इसके बाद भी क्या करा? खुद कुछ नहीं करा। लक्ष्मण से कहते रहे अरे लइयो जरा जूते। लक्ष्मण बाण सरासन लानो, सोखो बारिद बसक्र सानो, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लो। जिसे पिटाई करनी हो वो उपदेश देगा क्या? 2 मिनट में मारेगा कान पे। आधा क्रोध आया। और तीसरा क्रोध तो अद्भुत आया। आहा, मैं तो मुग्ध हो जाता हूं। जब जटायु का घायल शरीर राघवेंद्र सरकार की गोदी में था और जटायु को पता चला ये दशरथ का बेटा है, मेरे दोस्त का बेटा है, तो उसने कहा बच्चे तू मेरा भतीजा है, तेरे पिताजी और हम देवासुर संग्राम में साथ लड़े थे। तो राम ने कहा कि चाचा मैं बड़ा अभागा हूं कि मुझे पिताजी का श्राद्ध करने का अवसर नहीं मिला। अगर मुझे बेटा मान ही लिया है और आप स्वस्थ भी नहीं होना चाहते हैं तो मुझे इस बात का सौभाग्य दीजिए कि जब आप प्राण छोड़ दें तो मैं आपके शरीर का संस्कार कर सकूं। गोदावरी के किनारे भगवान ने जटायु महाराज का संस्कार किया। चलते समय जटायु ने पूछा कि ऊपर तुम्हारे पिताजी पूछेंगे कि तुम मिले थे तो क्या बता दूं? यह जो सीता हरण हुआ है। राम ने कहा नहीं नहीं नहीं, सीता हरण तात जन कहूं पिता सन जाए। सीता के हरण की बात है चाचा पिताजी से मत जाकर कहना था। अगली बात जो राम कहते हैं वो राम ही कह सकते हैं। इसे कहते हैं स्वाभिमान, इसे कहते हैं भरोसा अपनी भुजाओं पर। कहते हैं जो मैं राम, अगर मैं उनका बेटा हूं तो कुल सहित खानदान सहित कहीं दशानन जाए। रावण खुद आकर पिताजी को बताएगा कि क्या गलती कर दी थी उसने। इसे कहते हैं वनवास के दौरान अपने सारे सेनापतियों के बीच बैठे हुए पूर्णमासी के चंद्रमा को निहार कर
भगवान श्री राम ने रात्रि के समय पूछा। चंद्रमा से राम जी का संबंध बहुत अद्भुत है। जब राम पैदा हुए तो पूरी पृथ्वी आनंदित कर रही थी ना। दिन के समय पैदा हुए, मध्य दिवसति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। गोस्वामी जी की कोई भी लाइन ऐसे मत पढ़ना ना कि किसी कवि ने घिस दी है, नहीं, 3 बार पढ़ना फिर अर्थ खुलता है। विश्रामा, राम पैदा नहीं हुए, राम की मृत्यु नहीं हुई। इस प्लेनेट अर्थ पर, इस पृथ्वी पर उन्होंने इतने से इतने के बीच विश्राम किया। गोस्वामी जी ने कितना प्यारा शब्द इस्तेमाल किया, पावन काल लोक विश्रामा। जब पालने में लेटे हुए थे तो देखा कि सब खुश है, चंद्रमा उदास था। राम जी ने कहा प्रयास में, क्यों भाई तू क्यों उदास है? बोले हमारा क्या मतलब, आप सूर्यवंशी हो, सूरज के घर में पैदा हुए हो, जिसको देखो वो सूर्यवंशियों की जय जयकार कर रहा है, मेरा क्या मतलब? राम ने कहा नहीं नहीं, मैं जगत में सबको प्रसन्न करने के लिए आया हूं बेटा, तू भी प्रसन्न हो जा। मैं तुझे वरदान देता हूं कि आज के बाद मेरा नाम कभी तेरे बिना नहीं लिया जाएगा। मुझे पृथ्वी रामचंद्र के नाम से जानेगी। तब से चंद्रमा भी प्रसन्न है। इसलिए राम को चंद्रमा में अपना भाई दिखाई देता है। लक्ष्मण से पूछा कि जरा देखो ये चंद्रमा के बीच में ये क्या काला काला बना हुआ है। मजाक करने के लिए परिहास में पूछा। लक्ष्मण ने कहा हम नहीं देखेंगे, नीचे देखते रहे। अरे बोले देखो ऊपर। भैया हम नहीं देखेंगे। अरे हम आज्ञा दे रहे हैं। नहीं नहीं हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखोगे? भैया वो जनकपुर में ही तय कर लिया था कि आज के बाद हम कभी चंद्रमा नहीं देखेंगे, पूर्णमासी का चांद नहीं देखेंगे। क्यों? बोले आपने ही कहा था प्राची दिशि शशि हो जाऊ सुहावा, सिय मुख देख सरिस सुख पावा। मैंने प्राची दिशा में उगते हुए इस चंद्रमा को देखकर सीता के मुख की कल्पना की है। भैया जिस वस्तु में एक बार आपने भाभी का मुख देख लिया उसको मैं कैसे देख सकता हूं, कैसे दृष्टि कर सकता हूं? ये लक्ष्मण है। हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप देखो इसमें क्या है। हनुमान ने कहा हनुमत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विदु उर्वसति सोई श्यामता आभास। हमें तो पता है कि हमारी तरह ये भी आपका दास है, ये कोई दाग वाग नहीं है। शालिग्राम के रूप में बना हुआ आपका विग्रह इसने अपनी गोदी में ले रखा है, इसलिए ये दाग पड़ा हुआ है। जगत की विपत्ति विपत्ति नहीं है, भगवान की परम सत्ता का विस्मरण ही विपत्ति है। देखिए संपत्ति की हम कैसी चर्चा करते हैं। आप लोग भी चुनाव में भरते हैं, कितनी संपत्ति है भरते हैं ना, वो भरवाते हैं अक्सर लोग एफिडेविट में। फिर विरोधी देखते हैं कि कोई सा प्लॉट विधायक जी ने छुपा तो नहीं लिया, फिर उस पर टिप्पणियां होती हैं। आज तक मैंने किसी आदमी को यह कहते हुए नहीं देखा, जिससे पूछो भाई आपकी संपत्ति और कैसी है, तो वो ये कहे कि मेरी 3 भ्रातृ संपत्ति है, मेरे 3 भाई हैं, ये किसी ने नहीं कहा। या वो कभी कहता हो कि 2 मेरी भगनी संपत्ति है, मेरी 2 बहनें हैं, ये किसी ने नहीं कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी मित्र संपत्ति इतनी है, एफडी इतनी है, सोना इतना है, धरती इतनी है। जो साथ रहेगा वो संबंध रहेगा। जब भरत मनाने के लिए पहुंचे तो देवताओं को शंका हुई कि भरत लौटा ना लाए राम को, तो देवताओं ने सरस्वती को पुकारा, कहा माता भरत की जिह्वा पर बैठ जाओ। सरस्वती ने देवताओं से कहा कि तुम मूर्ख हो, मैं किसी की भी बुद्धि फेर सकती हूं, भरत की नहीं फेर सकती। मोसन कहे तो भरत मति फेरी, लोचन सहस न लखत सुमेरु। भरद्वाज के आश्रम में ऐसे ही गंगा के तट पर सुबह जब भरत चलने लगे तो उनके चेहरे पर दुख की रेखा थी। भरद्वाज ने कहा कि सम्राट को शोक शोभा नहीं देता, सम्राट को प्रसन्न रहना चाहिए, जो कि प्रजा सम्राट का चेहरा देखती है। आपको चिंता किस बात की है? भरत ने कहा मुझे पता नहीं, बस मैं थोड़ा ये सोच रहा हूं कि मैं तो भैया के मन की स्थिति नहीं जानता, वो आपके यहां रुके थे, वो मां के इस कृत्य के कारण मुझसे नाराज तो नहीं है। भरद्वाज ने कहा भरत मुझे पता नहीं कि राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, मैंने बात नहीं की, बस मुझे इतना पता है कि गंगा पार करने के लिए जब जा रहे थे सुबह सुबह तो बड़े प्रसन्न थे मेरे आश्रम से, लेकिन जब पुरोहित आया स्वस्ति वाचन करने के लिए और पूजा का थाल राम ने हाथ में पकड़ा और जैसे ही पुरोहित के मुंह से निकला जम्बूद्वीपे भरत खंडे,
तो तुम्हारा नाम सुनते ही उनके हाथ से थाली छूट गई, वो रेत पर लेट गए और मेरा भरत, मेरा भैया भरत कहकर रोने लगे। यह प्रेम अगर घर में है तो अयोध्या बनने से कोई नहीं रोक सकता।